आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि पता नहीं कुछ अलग लगा नहीं मुझे, या इवन आई वॉज बिज़ी मेकिंग माई सन डू हिज होमवर्क, तो वो भी करा रही थी। एंड मैंने बोला चलो आज कुछ सवालों के भी उत्तर दे देंगे, जिसका शायद आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, बहुत रेगुलरली पूछे भी जा रहे थे क्वेश्चन। एंड ऑलरेडी मैंने कुछ का जवाब बहुत बारी दे चुका है, बट लोग जो है गेस्ट की तरह आके कभी कभी देख के जाते हैं, एंड जवाब दिए वीडियो उन्होंने देखे नहीं होते हैं तो फिर से पूछते हैं, एंड जब जवाब नहीं देते हैं तो फिर उसके ऊपर भी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। एनीवेज आई डोंट होप कि जिन्होंने पूछा था या जो नए लोग होंगे या कुछ दिन पहले जो पूछ के चले गए वो इस वीडियो को देख के फील करेंगे कि उन्हें आंसर मिल गया है कि नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन मुझे लगा चलो जो लोगों ने सोच के गाने लिखे हैं वो एक आध गुनगुना देते। कुछ मैं ऑलरेडी पहले भी गुनगुना चुकी हूँ, एंड उसमें सबसे मेरा फेवरेट हमेशा से तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो 2-3 गाने आज के लिए मैंने सेलेक्ट करे हैं, वो भी गा देती हूँ। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं।
तो ये पूरा गाना आता है वैसे मुझे, लेकिन 2-3 गाने गाने हैं तो पूरा गाने से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कॉपीराइट वाली। तो मैंने बोला चलो जान दो भैया, मैं वीडियो डाल रही हूँ, रेगुलरली डाल रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव चाहे कॉपीराइट आए तो भी मैं वीडियो को ऐसे छोड़ रही हूँ। तो जिसमें मैंने गाने गाए थे उस पर कॉपीराइट आया है, बट आई लेफ्ट इट लाइक दैट बिकॉज ये आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रही थी, आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं गाने गा रही थी, तो मुझे लगा चलो ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट गाना है ये जो अभी मैंने गाना गाया ना, तुझसे नाराज़। मैं जब ऑफिस में काम करती थी वहाँ पे भी एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, उसके बाद उसमें भी मैंने कंपटीशन में गाया था, एंड दिस वाज द ऑडिशन सॉन्ग विच आई संग, एंड लेटर ऑन सेवरल मोर सॉन्ग्स, एंड आई गॉट द सिंगर अवार्ड ऑल्सो। सो बहुत लोग कहते हैं कि मेरा सिंगिंग में फ्यूचर ब्राइट है, एंड आई ऑल्सो बिलीव द सेम। बट होता है ना, कभी कभी पता होता है आपको आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन सब चीज़ें हो नहीं पाती है। करेक्ट टाइम आने का जो है वेट करना पड़ता है, या कुछ चीज़ें तभी होती है जब उसका करेक्ट टाइम आ जाता है। और नेक्स्ट गाना है एक दिन आप यूँ हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था जगमगाती हुई चांदनी रात है, किया है यूँ हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सो दैट वॉज द रैप अप फॉर सॉन्ग्स, एंड 2-3 सवाल आप लोगों के। सो सबसे पहला सवाल कि मेरे हस्बैंड जो है ड्यूटी पे क्यों नहीं है। सो पुलिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंड ओनली लॉ एंड ऑर्डर जो कैटेगरी है उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर में रहते हैं वही लोग ड्यूटी करते हैं। देयर आर सो मैनी अदर डिपार्टमेंट्स जो डेपुटेशन पे रहते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, विजिलेंस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, CID हो गया, एक्सपोर्ट का हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। तो हर डिपार्टमेंट में पुलिस का एक क्या बोलते हैं, एक प्लेस होता है जहाँ पे पुलिस वालों को, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर में 2-3 साल करते हैं, सो इट इज़ कंपल्सरी कि आपको डेपुटेशन भी पूरा करना है। यू हैव टू चूज़ वन ऑफ द डेपुटेशन डिपार्टमेंट, एंड वहाँ पे आपको 3 या 4 साल जो भी उसका ड्यूरेशन रहता है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप फिर से कमिश्नरेट में आते हो। सो कहने का मतलब ये है, जो कोई भी फोर्स कमिश्नर के अंडर रहती है, CP के अंडर रहती है, कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं ना, जो पुलिस फोर्स कमिश्नर के अंडर रहती है वो ही ऑन ड्यूटी है अभी। लेट इट बी एनीथिंग, जब कोई जैसे सो जैसे कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कोरोना वायरस, अगर कोई बंदोबस्त भी लगता है, जैसे जब बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, दुर्गा टेम्पल में भी बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, त्यौहार होते हैं, कोई डिफरेंट जगह विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो उस एरिया की जो पुलिस होती है जो CP के अंडर आती है वही ऑन ड्यूटी होती है, बाकी नहीं होती है। सो मेरे हस्बैंड कुछ महीनों पहले जब मैंने व्लॉग बनाया था तब मैंने बोला था कि मेरे हस्बैंड आज अब नई जॉब में, मतलब नए डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो रहे हैं, तो विश हिम ऑल द बेस्ट। वो वीडियो भी मैंने शेयर किया था। तो ये अभी CP के उसमें से निकल के बाहर डेपुटेशन पे दूसरे डिपार्टमेंट पे है, जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा है। सो आई होप इट गिव्स कंप्लीट क्लैरिटी कि अभी हस्बैंड जी ड्यूटी पे क्यों नहीं है। एंड बहुत लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। सो जो
उल्टा सुल्टा बोल सकते हैं, वो देश की सेवा के बारे में भी नहीं सोच सकते, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ। सो पहली बात तो जो बोल रहे हैं ना, सारी पुलिस 24 घंटे काम कर रही है, आपके हस्बैंड क्यों घर में हैं, तो उन लोग को पता होना चाहिए कि पुलिस में कैटेगरीज कितनी होती है, कौन सी ऑन रोड वर्किंग होती है, कौन सी नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है, आज ज़िंदगी में दुनिया में पहली बार जो कोरोना वायरस आया उसी में पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है। पुलिस वाले जो है 24/7 आज कोरोना वायरस की वजह से नहीं, हर टाइम ड्यूटी पे हैं। सो आप लोग कितना भी आराम कर रहे हो घर में, देर आर मैनी सिचुएशंस, मैनी थिंग्स, जब आपको खबर भी नहीं होता है कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तब भी मेरे हस्बैंड ड्यूटी कर रहे थे व्हेन ही वाज अंडर सीपी, मतलब कमिश्नर के नीचे जब थे, मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस में थे जब सीपी के अंडर थे, तब हर एक ड्यूटी, चाहे वो कोई बंदोबस्त होता था, कोई कर्फ्यू होता था, कोई धरना होता था, सुबह से शाम तक भी नहीं आते थे। जब मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर भी किया था कि इतनी देर रात को 3 बजे आए या कभी ये आए। सो जब आप उसमें रहते हो तो इससे भी और डेंजरस वाली हालत भी होती है। तो आपको ड्यूटी तो करनी है कोई भी सिचुएशन में। अभी आप लोग को पुलिस, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, जिनका एक क्वेश्चन था जो नेगेटिव वे में भी बोल रहे हैं, सो ये वही लोग हैं जो, चाहे बंदा कितना भी ऑनेस्ट हो या कुछ भी हो, ये वही लोग हैं जो सिचुएशन के हिसाब से बात करते हैं। बोलेंगे आज अगर कोरोना वायरस नहीं चल रहा है, सब कुछ शांति से चल रहा है, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड पुलिस में, तो दे विल से उल्टा पुल्टा थिंग कि भैया करप्शन होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन आज यही लोग जब क्या बोलते हैं, ये सब चल रहा है, आज पुलिस ही देवता है। मतलब लोग जो है अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बातें करना शुरू कर देते। अगर सिचुएशन में आज पुलिस वालों की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है सेफ है, बाहर निकलना उनकी वजह से कम हुआ है, तो आज पुलिस देवता हो गई है। अदरवाइज पुलिस करप्टेड है। ये दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पीपल who negatively think all the time and they change their sentences as per climate। तो ये क्वेश्चन था, आई होप क्लैरिटी मिल चुकी। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन, ये आपके घर में मछलियों को कौन देखभाल कर रहा है। सो जब भी हम आते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम एक पर्सन को उसके लिए अलॉट करते हैं जो रोज़ एक टाइम पे आके मछलियों को दाना डाल के चले जाते हैं। सो उसका ध्यान भी हमने रखा है, ऐसा नहीं कि हम भूल गए, चाहे हम 2 दिन के लिए आए चाहे कुछ भी है, तो हम दाना कितना डालना है क्या है पूरा बता के आते हैं। तो मछलियाँ आर सेफ राइट नाउ एंड आई एम मिसिंग देम टू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड मैंने सीए का फाउंडेशन भी किया था। उसके बाद मैंने आगे करा नहीं कंटिन्यू, बिकॉज़ तब तक मेरी जॉब लग गई थी। मैं एक एमएनसी में काम करती थी और मैंने सोचा कि मैं काम करते करते भी पढ़ाई करती हूँ। लेकिन ये होता है ना, एक बार यू स्टार्ट वर्किंग समवेयर एंड यू स्टार्ट अर्निंग समथिंग, तब लगता है यार अभी इसके लिए भी मेहनत करनी है क्या, तो वो आप टाइम उसको दे नहीं पाते हैं। एंड सीए इज़ समथिंग कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। इफ़ यू आर डूइंग इट तो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन उस पर होना चाहिए। जॉब करते करते इसको करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो जो जीनियस लोग हैं उनसे तो हो जाता है। सो दैट्स माई क्वालिफिकेशन। एंड बहुत लोगों ने ये भी पूछा आप साउथ इंडियन हो के इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं। तो उसका जवाब ये है कि मैं एक्चुअली कहने के लिए तो साउथ इंडियन हूँ, लेकिन मैं अम्बाला में पैदा हुई थी एंड पूरा मेरा बचपन से लेके शादी से पहले तक मैं नॉर्थ में ही थी। मतलब मेरे पापा आर्मी में थे। सो हम लोग राजस्थान, मथुरा, मेरा जो फर्स्ट से लेके 5th स्टैंडर्ड तक था मैंने मतलब मेरा LKG UKG जो था वो अम्बाला में हुआ। उसके बाद 2nd स्टैंडर्ड से लेके 5th तक जो है मैंने मथुरा में पढ़ा। उसके बाद 6th से लेके 10th तक मैंने जोधपुर में पढ़ा, यानी कि राजस्थान। एंड और पढ़ा यहाँ पे था, लेकिन हर 2-3 महीने में आर्मी में क्या होता था कि यूनिट पूरी जो है आपको एक जगह घुमाने ले जाते। तो हमने बचपन में ताजमहल इतनी बार देखा है ना, शायद इतनी बार और कोई जगह नहीं देखी होगी। एंड वो भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में। और वहाँ पे हम चप्पल पहन के गए थे, गॉगल्स लगाए हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी उस टाइम पे जो होती थी अच्छी। एंड सैंडल वैंडल कुछ नहीं होता था उस टाइम पे, चप्पल मतलब हाई क्लास। सो नॉर्मल जो स्लीपर्स अभी अपन घर में पहनते हैं ना, और अभी जो स्लीपर्स पहनते हैं वो तो फिर भी हाई क्वालिटी रहती है, वो एकदम नॉर्मल चप्पल होती थी। तो हमने फ़ोटोज़ जब भी देखती हूँ मैं तो चप्पल पहले दिखती है मुझे।
सो वो सारे जगह पे हम लोग घूमते रहते थे। तो जो भी कृष्ण जन्म स्थल था, मथुरा, वो सारे चीज़ें मैंने देखी हुई है। और 11th-12 मैंने नासिक में पढ़ी, और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो है मैंने दिल्ली में करी, जीसस सेंट मैरी कॉलेज में। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो करी मैंने इग्नू से। तो और उसके अलावा मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि नहीं, मैंने एसएसबी भी क्रैक कर लिया था, बट उस टाइम पे मुझे इधर भी कॉल लेटर आ गया था, एंड उसका थोड़ा एसएसबी का बाद में आया था। सो मैं बेवकूफ़, मैंने ये जॉब को क्विट नहीं किया, एंड उसमें मैं गई नहीं। सो दैट इज़ माई मिस्टेक, बट दैट एसएसबी वाला एक्सपीरियंस इज़ अ लाइफ एक्सपीरियंस जो लाइफ में कभी मैं भूल नहीं सकती हूँ। और उसने जो एक्सपीरियंस दिया है ना मुझे, मैंने काफ़ी लोगों के साथ शेयर भी किया है ना, आप लोगों के साथ भी शायद शेयर किया है। अगर चाहो तो एसएसबी में क्या क्या मैंने पूरा ओवरऑल क्या था वो मुझसे अगर आप जानना चाहते हो तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर कोई आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है, किसी भी डिफेंस में ज्वाइन होना चाहता है, तो प्रॉबेबली उनके लिए हेल्प हो जाएगा वो। एंड फ़ोन आ रहे बार बार ही इनके फ़ोन पे। सो ये क्वेश्चन था। एंड दूसरा, बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जब भी मैं कुछ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बात करती हूँ तो बोलते हैं क्या आप क्रिश्चियन हो। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग, जब मैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी या मैं कुछ बता रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट समझने की बात है, येस आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। लोग शॉक क्यों हो जाते हैं जान के, मुझे पता नहीं लगता है। चाहे क्रिश्चियनिटी में आप कन्वर्टेड हो, चाहे पहले से हो, हाउ डज़ इट मैटर। कहने का पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप इस भगवान को पूजो या उस भगवान को पूजो, लेकिन आप भगवान में बिलीव करो, चाहे राम, रहीम, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, कोई भी हो, किसी को भी आप पूजो, लेकिन आप ये बिलीव करो भैया हम जो चल रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं जो भगवान की वजह से। आप किस वे में बिलीव करते हो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं बोलती कि आप इसको मत करो या इसको करो करके। तो मैं भगवान में बिलीव करती हूँ भैया, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि रात दिन तारे बारिश एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, सो भगवान है। सो मैं क्रिश्चियन हूँ, उसमें कोई शंका नहीं है। मतलब लोगों को ऑलरेडी पता होता है भैया, क्योंकि जब मैं बातें कर रही हूँ तो इट इंडिकेट्स यस आई बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, लेकिन एक मुंह से सेंटेंस सुनना चाहते हैं। एंड रिलीजन के बारे में लेके अगर कोई उठता है, राम रहीम की पूजा करता है या दुर्गा टेम्पल जाता है या कुछ भी जाता है, लोग उसको देख के सरप्राइज नहीं होते। बट जब कोई बोलता है कि मैं क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता हूँ तो उसको क्या आप क्रिश्चियन हैं, ये वाला रिएक्शन क्यों आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। वॉट एवर भाई, भगवान है, आई बिलीव दैट। एंड जो मैं सीखती हूँ या जो मैं पढ़ती हूँ या जो भी जिस वे में मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं सोचा चलो मैं रिलीजन के बारे में कभी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वर्शिप से रिलेटेड है एंड पर्सनल स्पेस है। एंड बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि कभी आप जब पूजा करते हो या प्रेयर करते हो दिखाते क्यों नहीं, दिखाने वाली चीज़ नहीं है, राइट। अगर आप वीडियो में पूजा करके कैमरा ऑन करके पूजा कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन भगवान के साथ आप लिंक ही नहीं कर पाओगे। आप यही सोचोगे कि मैंने अच्छा ऐसे हाथ सही से लगाया है कि नहीं, या मैं सही एंगल में खड़ी हूँ कि नहीं, कहीं मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं दिख रही हूँ, कहीं मैं ज़्यादा पतली तो नहीं दिख रही हूँ। ऑब्वियसली आफ्टर बीइंग अ ह्यूमन जब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है क्या आप क्रिश्चियन हो वाला, सो बाकी सवाल आप कैमरा ऑन करके अगर आप प्रेयर करोगे तो आप नाटक कर रहे हो भगवान के सामने। सो इसलिए वो चीज़ें मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, ओनली आई बिलीव इन गॉड। तो इसके ऊपर आई होप क्लैरिटी आ चुकी होगी। एंड आज का वीडियो जो है इस सवाल जवाब में, एंड आपकी जो भी शंकाएँ थी मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है। और भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे पोस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि सबका मैं आंसर दे पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अच्छे सॉन्ग्स के साथ। लिंक डाउन बिलो, व्हाट आर योर फेवरेट सॉन्ग्स इफ़ यू वांट मी टू सिंग। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।